तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सीरियल नंबर से क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to CD and AD parallel to BC, ये गिवन है, राइट। अब हमको बताना है कि ADC मीन्स व्हाट? ADC दिस एंगल, अगर आप देख पा रहे हो ये एंगल है ADC, इज इक्वल टू एंगल ABC दैट इज दिस एंगल, इक्वल शो करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वो एंगल इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी आपको बताया है कि टू लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर टू लाइन इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहा है, आप वो भी ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए ये है CD और ये कौन सा है AB, और ये इधर ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, इसका नाम A और ये B है। सॉरी, AB वो नहीं है, ये है D। यहाँ A है और ये D है, राइट। और ये इधर C है और इधर B है। तो ये AB एंड CD पैरेलल गिवन है। जब लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता हो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में हमने ये बताया है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज एंगल दिस, जहाँ D पे बन रहा है वो और A पे बन रहा है वो, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, राइट। दैट इज एंगल D या एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा? सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, राइट। D का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो 180 माइनस एंगल A हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज करिए कि आपका यही इक्वेशन नंबर 1 है। इज इट क्लियर? यहाँ से एंगल D का वैल्यू निकल आया है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं अनदर कंडीशन देख करके, वहाँ से हम लोग फिर से एंगल B का वैल्यू निकालेंगे। तो B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे, राइट, कि AD एंड BC अगर पैरेलल है तो उस कंडीशन में A और एंगल ये जो B बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री होगा। अगर वो भी सप्लीमेंट्री होगा, जैसे हम फिर से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि ये था CD AD, और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन गया था, इसका नाम था यहाँ पर B, ऐसे। तो AB AD एंड BC ये दोनों पैरेलल लाइन है, राइट। जब पैरेलल है तो ये जो हमारा AB है वो ट्रांसवर्सल होगा। उस कंडीशन में एंगल A एंड एंगल B फिर से ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ से एंगल B का वैल्यू फाइंड करिए। एंगल B इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस एंगल A, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था वो क्या है? एंगल D इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, राइट। और यहाँ पर सेम चीज है, एंगल B इक्वल टू 180 माइनस A, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बोथ साइड, राइट, इन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए राइट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, इसका मीनिंग है कि लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, दैट इज एंगल D इक्वल टू B होगा। क्यों? राइट साइड में उसमें भी है 180 माइनस एंगल A और B में भी है 180 माइनस A, राइट। यही हमको प्रूव करना था। वहाँ पर इस एंगल D का जो
नेमिंग है वो है ADC और एंगल जो B का वैल्यू है, ठीक है, ये है ADC, एंगल D का मीनिंग ADC और एंगल B का मीनिंग है ABC, ऐसे दिया है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इन द गिवन फिगर, राइट, इसमें गिवन है L पैरेलल टू M है, फिगर में देखिए आराम, और P पैरेलल टू Q है, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं और हमको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स A, B, C एंड D, ठीक है। टोटल एंगल्स को फाइंड करना है हम, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में जिसमें लाइन एंड एंगल्स था, उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े थे कि इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। सपोज करिए कि ये लाइंस है सब ABCD, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे O पे अगर इन दोनों कट करते हैं, इंटरसेक्ट करता है, तो ये AOD और एंगल COB ये इक्वल होता है और इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो वैसे ही फिगर से देखिए कि जो एंगल 65 है बना हुआ है एक जगह पे, तो वो एंगल A जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको स्मॉलर में लिखा हुआ, जहाँ पे मैंने मार्क किया, ठीक है, वहाँ पे देखिए एंगल A है ये, राइट। ये एंगल A है तो 65 का इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उस पॉइंट पे जहाँ ये एंगल एक कॉमन पॉइंट पे बन रहा है, यानी कॉमन वर्टेक्स पे बन रहा है, वे Q और L टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, Q एंड L टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए कॉमन पॉइंट, ओके। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। इसका मीनिंग ये है कि एंगल A जो होगा इक्वल टू होगा 65 का, और हम लोग रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया। तो एंगल A का वैल्यू हो गया आपका 65 डिग्री, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि L एंड M पैरेलल है, राइट। और देखिए जो Q है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, राइट, जहाँ पे A बना हुआ है और जहाँ पे एंगल D बना हुआ है, ओके। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, इसका मीनिंग है कि वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब वो ट्रांसवर्सल लाइन है तो उस कंडीशन में ये भी गिवन है कि L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M है। इसका मीनिंग है कि एंगल A एंड एंगल D का सम सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल A प्लस D इक्वल टू कितना होगा 180, और एंगल A का वैल्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि कितना है 65, तो 65 यहाँ पुटअप करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये आ गया आपको 115 डिग्री, 115 डिग्री, ये एंगल D का वैल्यू हो गया। ये तो अगर हमको D आ चुका है और एंगल C फाइंड करना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि शो करेंगे कि P और Q पैरेलल है, और ये जो M है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दैट इज वो ट्रांसवर्सल होगा। तो उस कंडीशन में ये जो C है और ये D एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से वही देते हैं कि P पैरेलल टू Q है, ठीक है, P पैरेलल टू Q एंड M इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, M इज अ
ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल डी एंड एंगल नेमिंग देखती है क्या है, नेमिंग दिया हुआ है सी, तो सी दैट इज सी, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, राइट। और डी का वैल्यू हमको पता है, तो सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस व्हाट 115 आया, इसका मीनिंग है कि 65 डिग्री आया सी का वैल्यू, ठीक है, सी का वैल्यू 65 डिग्री आया। इसी तरह से एंगल बी को भी फाइंड कर सकते हैं, तो बी को और ए को देखेंगे तो वो दोनों भी क्या है, हमारा कंसेक्यूटिव एंगल्स है, तो फिर से हम वो दोनों को ऐड करेंगे, राइट, मींस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू, फिर से ये सप्लीमेंट्री होगा। तो इस कंडीशन में ए पता है, नोन है, तो बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस ए का वैल्यू 65, दैट इज 115, ठीक है। तो ये एंगल आ गया सारा। तो हमने यहाँ देखिए सी का वैल्यू निकाला, ये लास्ट में बी का वैल्यू बताया, इसके बाद देखिए यहाँ पर आया डी का वैल्यू आया है, यहाँ ये ए का वैल्यू हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो ये सारा एंगल्स आ चुका, इज इट क्लियर। तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी है, बी ए सी 35 एंगल है, सी ए डी आपको 40 है, और ए सी बी इक्वल टू एक्स डिग्री है एंड ए सी डी इक्वल टू वाई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको सिंपली ऐसे देखना है कि जब ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें पैरेलल, फर्स्ट कंडीशन ये है कि पैरेलल गिवन है, राइट। तो हम देखिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाय 1 और उसको ये बताएंगे कि किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये DC है और ये AB है। अब ये पैरेलल गिवन है, याद रखना है कि ये पैरेलल गिवन है। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं A से A to C, राइट। अब देखिए जब लाइन पैरेलल हो और थर्ड लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है उसे, तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल होता है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। दैट स्टूडेंट देखिए कि उसको हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है नीचे, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे CD और AB पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब है तो एंगल DCA जो होगा यानी जो Y है दिया हुआ, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा किसका, 35 डिग्री का। इसका मीनिंग ये है कि Y का वैल्यू 35 डिग्री ही आएगा, और रीजन बताएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। टू लाइन पैरेलल है और थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होगा इक्वल होगा। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल का भी पेयर इक्वल होता है, और कंसेक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो एंगल है वो Y है, उस Y को हम लोग Y नहीं X है, Y तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके, X का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग फिर से क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये A, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर D, इधर D है और ये B है और ये C है, राइट। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ फिगर में आप देखिए ध्यान से कि इसका वैल्यू X है और यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री, राइट। तो अब देखिए AD पैरेलल टू BC है एंड AC ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट इज
एंगल DAC एंड एंगल ACB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका पेयर कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पेयर होगा इक्वल, यानी एंगल x इक्वल टू 40 डिग्री। और इसमें भी रीजन बताएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये किस कंडीशन में इसको हम लोग फॉलो कराते हैं कि जब लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब हम लोग कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो x का वैल्यू भी 40 होगा और y इक्वल टू, जैसा कि हमने 35 डिग्री भी बताए थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आज 3 क्वेश्चन हुआ, 11, 12 और 13। अब समथिंग 2-3 क्वेश्चन अब लेफ्ट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।